ओके, चलिए लेट्स गेट टू द नेक्स्ट वन। फर्स्ट पार्ट, सबसे पहले पावर कितनी दी है 250 वॉट और टाइम दिया है 1 आवर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम which is 250 into 1 will give you 250 watt hour। इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए 250 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0.25 किलोवाट आवर आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर 0.25 किलोवाट आवर आ गया। लेट्स गेट टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में पावर दी है 1200 वॉट और टाइम दिया है 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 60 से डिवाइड 1/6 आवर हो जाएगा। 10 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड 1/6 आवर्स हो जाएगा। अब लिखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम 1200 इंटू 1/6 काटो जरा 200 वॉट आवर आ गया। इसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड 0.2 किलोवाट आवर। तो किसने ज्यादा कंज्यूम करी टीवी ने। सो टीवी कंज्यूम्ड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। TV consumed more electrical energy। Question number 16 नोट करेंगे, then we'll move to question number 17। मैं ऊपर से सिर्फ क्वेश्चन इरेज कर देती हूँ और 17th वाला लिखती हूँ, तब तक आप इसका सॉल्यूशन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, an electric heater resistance 8 ohm takes the current 15 ampere for time 2 hours। 2 घंटे के लिए चलता है। Calculate the rate at which heat is developed। Calculate the rate at which heat is developed। Calculate the rate at which heat developed। रेट क्या होता है कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड क्या होता है पावर ही तो होती है रेट। पावर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम ना, तो रेट ही तो है। तो बेसिकली निकालना क्या है मुझे पावर निकालनी है। आई और आर दोनों दिया है। कौन सा फॉर्मूला I² R वाला फॉर्मूला लगा दे पावर का। चलिए लगाइए जरा फॉर्मूला। So what do I get? Power is equals to I² R। 15 का स्क्वायर इंटू 8। सॉल्व करिए इसको, क्या आएगा आंसर 15 225 इंटू 8 1800। I² RT क्या है हीटिंग इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। उसने मुझे रेट पूछा है, रेट एट विच हीट डेवलप्ड इज पावर ना। रेट क्या होता है किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड कर देना। रेट निकालना है मुझे, हीट निकालना नहीं है। हीट निकालता तो टाइम से मल्टीप्लाई करते। रेट क्या है पावर ही तो है। डेफिनेशन क्या थी पावर की, इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम या इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना। तो रेट क्या है हीट पर यूनिट टाइम होता है। पावर इज हीट पर यूनिट टाइम ना। ये देखो यहां से अगर आपने जो फॉर्मूला लिखा था HI² RT, इसको टाइम से अगर डिवाइड कर दे तो I² R बचेगा ना, और ये H/T क्या है पावर ही तो है। तो किसी भी चीज का रेट निकालना मतलब उसको टाइम से डिवाइड करना।
टाइम से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया, पावर बन गया। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 1800 जूल्स, 1800 वॉट। वॉट है ना यूनिट पावर की। तो चलिए लेट्स नाउ गेट टू क्वेश्चन नंबर 18। मैं क्वेश्चन नंबर 18 के सारे पार्ट 1 बाय 1 समझाती जाऊंगी, आप सिर्फ पॉइंट्स नोट करेंगे और बाद में दिस इज योर होमवर्क टू कंप्लीट ऑल द एनसीईआरटी इन योर रजिस्टर एंड सेंड इट टू मी। ठीक है, एनसीईआरटी जितना मैंने कराया है वो सारा आपको कंप्लीट करना है, सारे सॉल्यूशंस लिखने हैं और मुझे सेंड करने हैं। पुराने वाले तो आप मुझे भेज चुके हो, पहले जो इन टेक्स्ट मैंने भेजे थे और थोड़ी सी बैक एक्सरसाइज। अब जितना आज करा रही हूँ, आज के बाद एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी मेरी। नाउ आई विल स्विच टू, आई विल सेंड यू सम मोर क्वेश्चंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, देन आई गिव यू 5 मार्कर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक असाइनमेंट दूंगी इलेक्ट्रिसिटी की जिसमें सिर्फ 5 मार्कर्स होंगे, फिर एक असाइनमेंट दूंगी इलेक्ट्रिसिटी की जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज होंगे, 1 मार्कर्स जो एमसीक्यूज आते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, फिर जाकर के ये चैप्टर खत्म होगा पूरा। ठीक है, 5 मार्कर्स में 10-12 अभी तक जितने भी पुराने 10 सालों में 5 नंबर के इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस आए हैं वो करेंगे, एंड देन विल डू 1 मार्कर्स, देन विल फिनिश दिस चैप्टर। ठीक है, लेट्स गेट टू क्वेश्चन नंबर, हाँ जी बोलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट पार्ट में व्हाई इज टंगस्टन ऑलमोस्ट यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर इलेक्ट्रिक लैम्प। टंगस्टन को क्यों यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक लैम्प, क्यों यूज करते हैं टंगस्टन को इलेक्ट्रिक लैम्प के लिए भाई, क्यों? Yes, tungsten has a very high resistivity या very high resistance, इसीलिए हीटिंग इफेक्ट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। एंड सेकेंडली इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। बल्ब के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा तो ये तो मेल्ट हो जाएगा और बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। लेकिन इसीलिए हम टंगस्टन को यूज करते हैं बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। बहुत ज्यादा टेम्परेचर के ऊपर भी ये जल्दी से इवेपोरेट नहीं होता, जल्दी से मेल्ट नहीं होता, एंड दैट इज व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड फॉर दी फिलामेंट्स। मेरी बात समझ में आती है, मेरी बात समझ में आती है। इसका रीजन क्या लिखना है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। आई विल सेंड यू दी आंसर्स, बट फिर भी मैं एक बार आपको ब्रीफ कर रही हूँ और समझा रही हूँ, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट डजंट इवेपोरेट एट हाई टेम्परेचर। इवेपोरेट एट हाई टेम्परेचर। नाउ मूविंग टू बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, वाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस bread toaster electric iron made up of alloy। Why toaster, yes, very good, it has high resistivity, पहला रीजन high resistivity। then एक और रीजन मैंने बताया था, जल्दी से क्या नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते। ठीक है, जल्दी से क्या नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते, है ना। इट डजंट ऑक्सीडाइज इजीली। ऑक्सीडाइज होना मतलब रस्ट हो जाना ना, किसी भी चीज की ऑक्सीडेशन हो जाती है तो उसके ऊपर क्या हो जाती है, आयरन की रस्टिंग हो जाती है ना, ऑक्सीडेशन होती है। जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो रस्ट ब्राउन कलर की लेयर आने लगती है, तो ये जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, एंड दे हैव अ हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट। हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने पर भी इनकी रेजिस्टेंस नहीं बदलती, जबकि मेटल्स में थोड़ा सा करंट पास करा नहीं कि वायर का टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ते ही रेजिस्टेंस बदल गई। ये बात समझ में आती है या दोबारा बताऊं? ये 2 पॉइंट्स तो आपको समझ आते हैं, तीसरा समझा रही हूं। ठीक है, तीसरा समझा रही हूं। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस नहीं बदलेगी। ऑन हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस
डजंट चेंज मच, बहुत ज्यादा नहीं बदलती, जबकि मेटल्स के केस में, कॉपर के केस में, सिल्वर के केस में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते ही रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बदल जाती है. ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, व्हाई सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक अप्लायंसेस. आप लिख चुके हो ये बात, सीरीज वाले क्यों नहीं यूज करते हम, सीरीज वाले क्यों नहीं यूज करते, बोलो. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. वेरी गुड, परफेक्ट. बढ़ जाती है, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. वही सेम रीजंस लिखने हैं चारों जो पहले पैरेलल वाले में लिखे थे, है ना, वही चारों सेम रीजंस है. परफेक्ट, गुड. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर डी पार्ट, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ रेजिस्टेंस कैसे बदलती है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. यस, परफेक्ट. अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. लिख लेंगे ये आंसर हम. मूविंग टू लास्ट पार्ट, व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन. क्यों यूज करते हैं हम ट्रांसमिशन के लिए, वेरी गुड. कम होती है, कम होती है, अच्छी होती है नहीं. यस, दे आर चीपली अवेलेबल, दे आर इजीली अवेलेबल, दे आर इन अबंडेंट इन दी एटमॉस्फेयर. हमारे आसपास नेचर में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बहुत चीप है. एंड सेकेंडली दे हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी, इनकी रेजिस्टिविटी कम है और ये इन अबंडेंट है नेचर में, रेडिली अवेलेबल है, बहुत सस्ता मिल जाता है. दैट इज व्हाई वी यूज कॉपर एंड एल्यूमिनियम. यहां तक मेरे क्वेश्चंस खत्म होते हैं. लेट्स नाउ गेट टू लास्ट वाले जो कुछ क्वेश्चंस मैं कह रही थी. अभी वी हैव 5-10 मोर मिनट्स, अभी ये मीटिंग तो चली रही है. लेट्स फिनिश इट ऑफ. एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6, किसकी क्लास है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. ये वाले क्वेश्चंस अपने आप ट्राई करेंगे 1 to 6. क्वेश्चन नंबर 1 to 6 अपने आप ट्राई करेंगे. जितने एनसीईआरटी कराए हैं वो सारे करेंगे. आई विल सेंड यू सम मोर क्वेश्चंस टुडे एज एन असाइनमेंट फॉर दिस पावर वाले की प्रैक्टिस के लिए. उसके बाद इन द नेक्स्ट क्लास वी विल गो अहेड विद दी लाइफ प्रोसेस. अब लाइफ प्रोसेस शुरू करेंगे क्योंकि लाइफ प्रोसेस में अभी एक साथ एकदम से कुछ काम करने के लिए नहीं है. थोड़े थोड़े एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे. इलेक्ट्रिसिटी की असाइनमेंट उसके साथ साथ पैरेलली चलती रहेंगी. ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द लाइफ प्रोसेस. हमने स्टार्टिंग का लाइफ प्रोसेस कर लिया है और आगे बढ़ेंगे उसके साथ. ओके, चलिए, बाय बाय एवरीवन, गुड डे.